इन्होंने कहा कि भूख हमें बड़ी जोर से लगी है, तो अनसुईया जी ने कहा कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है, आइए आप भोजन करिए। तीनों ने कह दिया हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, अगर भोजन कराना है तो अपने वस्त्रों को उतार करके रखना पड़ेगा, उसके बाद हमें भोजन कराना। क्यों? क्योंकि ये तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मां अनसुईया समझ गई कि ये कोई साधारण संत नहीं है। नेत्र बंद करके देखा तो तीनों समझ में आ गए कि ये तो तीनों देव यहाँ पर आए हुए हैं। अनसुईया जी ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो आपकी इच्छा ये भी पूरी होगी। अनसुईया जी ने कमंडल उठाया, कमंडल से जल लेकर के तीनों पर मारा, तो तीनों छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं और अपनी गोदी में लिटा करके। और अब क्योंकि एक माँ जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ तो माँ होती है, अनसुईया ने कहा कि अब आप हमारे बालकों के बराबर है, बच्चे बन गए हो, आइए खूब गोदी में झुलाते हैं और गोदी में लिटा करके दुग्ध पान कराते हैं, कभी पालने में लिटा देती है। तीनों को अपने ही आंगन में डाल दिया। इधर तीनों देवियां इंतजार कर रही हैं कि अभी तक नहीं आए, तीनों कहाँ गए। नारद जी के पास पहुंची, नारद जी पता करके आओ कि ये तीनों तो अभी तक लौट करके नहीं आए। अरे नारद जी ने कहा ना आए हैं और हमें नहीं लगता कि अब आएंगे, आएंगे भी नहीं। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे? नारद जी ने कहा कि वो तीनों पति नहीं किसी के बच्चे बन गए हैं, बालक बन के पालना में सो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी खा रहे हैं। तो तीनों ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तब नारद जी ने सारी घटना बताई। आज तीनों अनसुईया के द्वार पर आती हैं, आवाज लगाई, प्रणाम किया। अनसुईया जी ने देख करके प्रणाम किया तो तीनों ने आज सर को झुका दिया। अनसुईया के चरणों में ध्यान देना। अनसुईया एक साधारण सी स्त्री है, लेकिन आज तीनों देवियां आदि शक्ति मां पार्वती भी यहाँ पर सर को झुकाए हैं। केवल और केवल पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि दुनिया को झुकाने वाली मां पार्वती आज अनसुईया के द्वार पर झुक जाती है। अनसुईया जी ने कहा कि प्रणाम तो हमें करना चाहिए। इन तीनों ने कहा कि नहीं, आप तो हमारी सासू माँ के बराबर हो, क्योंकि हमारे पतियों को आपने दूध पान कराया है। और आज तीनों झुक गई। अनसुईया जी ने कहा कि क्या बात है? इन्होंने कहा हमारे पति अब हमें वापस दे दो। अनसुईया जी ने तीनों पालने में झूल रहे थे, तीनों को इशारा किया अपने पतियों को उठाओ और जाओ। तीनों दौड़ करके पालने के पास आए तो पहचानना मुश्किल, क्योंकि ये तो बालक बने हैं, 6-6 महीने के बच्चे, कैसे समझ में आए कि कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है। इन्होंने कहा कि माँ ये हमारे पति नहीं है। तो अनसुईया ने कहा फिर कौन है? पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी कैसे हैं आपके पति दिखने में, कौन से पति लोगे? आज पार्वती जी बोल पड़े कि मैं बालम बही लूंगी, मैं बालम बही लूंगी।
बोलिए शंकर भगवान की। आज तीनों ने जब बार बार निवेदन किया, मां अनुसुईया ने पुनः जल उठाया हाथ में, पुनः जैसे तीनों थे वैसे ही बना करके आज तीनों को उनके पति सौंप दिए। कहने का मतलब ये अनुसुईया कोई साधारण स्त्री नहीं है, क्योंकि राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। देखिए, माताएं ज्यादा कुछ ना करें, भजन नहीं कर पाती हैं, माला नहीं कर पाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। अगर सच्चे मन से ईमानदारी से पति की और सास ससुर की सेवा करने लग जाए ना, तो फिर ज्यादा परेशानी ग्रस्त जीवन में नहीं आती है। पुरुषों का कर्तव्य, आप इस कथा से कुछ सीखना ना सीखना, लेकिन माताएं इतना सीख जाना कि सास ससुर की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से भगवान की सेवा होती है। और पिता सुनहरा दीपक है, माँ ही दुनिया की ज्योति है। अगर दो प्रसन्न है, अगर घर में बैठी हुई सासू माँ अगर प्रसन्न है तो ध्यान देना, मंदिर में बैठी हुई देवी माँ के आप दर्शन कर पाओ ना कर पाओ चलेगा, लेकिन घर में माँ दुखी नहीं होना चाहिए। आप इतना सीख लीजिए, ज्यादा नहीं सीखना है। और हमारे भाई पुरुष लोग जो हैं, पहली बात तो आपको देख करके ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आप में से, क्योंकि सबसे खराब काम है किसी की हत्या करना, क्योंकि अगर छोड़ना है तो मांस मदिरा आज से आप लोग छोड़ देना, क्योंकि ये गया में जैसे ही हमने देखा उस दिन से बहुत बुरी हालत, गया से जैसे स्टेशन से बाहर आए इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत। हमारे यहाँ तो सही है कि योगी जी ने कम से कम तीर्थ स्थलों पर तो कम से कम बंद करा दिया है। ये गया कोई छोटी मोटी धरती नहीं है, ये ज्ञान की धरती है, और यहाँ पर ये मोक्ष की धरती भी है। और यहाँ पर अगर माँ से मदिरा कट रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमें नहीं लगता हम और आपका कोई होगा। आप ज्यादा कुछ यहाँ से लेकर के जाओ या ना जाओ, बस बुरे कर्मों को छोड़ करके चले जाओ। आप दारू पी रहे हैं, मान लो इसमें कम से कम किसी की जान तो नहीं जा रही है, लेकिन जो आप मांस खाते हो, मीठ खाते हो, इसमें ध्यान देना, किसी का बालक, किसी का परिवार आप केवल और केवल स्वाद लेने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। तो ये सब बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, तभी हमारे बाबा की ये मेहनत सफल होगी, वरना ऐसी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो जा रहे हैं,